ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन रिवाइज कोर्स। नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं। कौन सी? कि ये मैं और मेरा ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता है, कभी मैं आ जाता है, तो बीच बीच में परेशान करता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस वर्ष मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। शब्द भले मैं बोलूं, लेकिन मैं कौन? ओरिजिनली में मैं किसको कहते हैं? शरीर को या आत्मा को? मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द यूज़ करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो। और सारे दिन में कितने बार मैं शब्द यूज़ करते हो? करना तो पड़ता है ना। मेरा भी कई बार यूज़ करते हो और मैं भी कई बार यूज़ करते हो। तो जितने बार मैं शब्द यूज़ करते हो उतने बार अगर वास्तविक अर्थ में मैं स्मृति में आया तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा। तो जब भी मैं शब्द यूज़ करते हो उस समय यही सोचो कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते हो। बोलना ही पड़ता है और आदत भी है। मैं और मेरे के पक्के संस्कार हो गए हैं। तो जिस समय में मैं शब्द यूज़ करते हो उस समय ये सोचो कि मैं कौन? मैं शरीर तो हूँ ही नहीं ना। बॉडी कॉन्शियस तब आवे जब मैं शरीर हूँ। शरीर तो मेरा कहते हो ना, कि मैं शरीर कहते हो। गलती से भी नहीं कहेंगे ना कि मैं शरीर हूँ। तो मैं शब्द और ही स्मृति और समर्थ दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं। तो परिवर्तन करो। विश्व परिवर्तक पक्के हो ना, देखना कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो उस समय स्वरूप में टिक जाओ। और जब मेरा शब्द यूज़ करते हो तो सबसे पहला मेरा कौन है? सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो। मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, मेरी ये चीज़, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा इसने क्यों की, ये कहते हो ना। खेल तो करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले ये याद आता है कि मेरा कौन। पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहाँ बाप होगा वहाँ देह अभिमान या गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले तो पहले मेरा बाबा याद आए। तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे ना, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज़ करते हो। कारोबार में भी करना पड़ता है ना। तो जितने बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो या मन से सोचो मैं या मेरा, तो अर्थ परिवर्तन करो। हद से बेहद में जाना है ना। जब बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों जाते हो? सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं हो ना, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं हो ना। विश्व परिवर्तक हो। विश्व अर्थात बेहद विश्व परिवर्तक है, यह पक्का है ना। तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएंगे। ओम शांति। वरदान है, आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करने वाले ज्ञानी तो आत्मा त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख
आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं कि बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया, नहीं। कोई भी कर्म करने से पहले वह आदत पड़ जाए कि तीनों कालों का सोचना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। स्लोगन: अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। ओम शांति। सब कुछ तो मिल गया।